सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पितृ भक्त सुपुत्र की चर्चा हो रही थी। पितृयज्ञ के अंतर्गत इस विषय को हमने बहुत अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास किया कि माता पिता का क्या कर्तव्य होता है संतान के प्रति और संतान का क्या कर्तव्य होता है माता पिता के प्रति। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और ये पूरकता कब ठीक ठीक हो पाती है, कब दोनों का परस्पर आदान जो प्रदान जो सेवा का है, भावों का है, कब हो पाता है, जब व्यक्ति का सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक भाव से फिर वह सेवा करता है। सद्ज्ञान जब होगा तो सद्भावना आएगी। बिना सद्ज्ञान के सद्भावना नहीं आ सकती है। इस दृष्टि से हमको सर्वप्रथम शुद्ध ज्ञान का आधान करना चाहिए। शुद्ध ज्ञान के आधान से ही हमारा जीवन महान बनता है और जीवन जब महान बनेगा तो इस जहान को भी महान बनाने का महान कर्तव्य हमारे द्वारा होता है। यही हमारे ऋषियों की परंपरा रही है। यही इसलिए कहते हैं ऋषिणाम चरितम सत्यम महाजनो येन गतासा पंथा। उस पथ पर हम चलें, उस पथ के हम पथिक हों जहां पर कहीं भी पतन का एक क्षण हमारे लिए ना आए। एक एक क्षण हम ऊर्ध्वरोहण ऊर्ध्वगमन करते रहें, ऊपर ही ऊपर हमारा उत्थान होता रहे, हम नीचे ना गिरें। माता पिता ने हमको पाला पोसा है, इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ऐसी भावना जब हमारे अंदर शुद्ध भावना रहेगी तो निश्चित रूप से हमारा शुद्ध आचरण होगा। बिना इसके एक पल भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए यह वेदों का जो ज्ञान है वो प्रत्येक इंसान के लिए है और उस इंसान को उस भगवान की तरफ ले जाने के लिए ज्ञान है। और यदि वो नहीं गया तो उस ज्ञान का आधान जब व्यक्ति नहीं करता तो वही इंसान हैवान बन जाता है, शैतान बन जाता है। इसलिए कहा कि सेवा सत्कार से नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो तुम। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। बोलो यदि पहले तो लो फिर मुंह को तुम खोला करना। लोग बोलते हैं कि क्या करें, हमसे सत्य बोलते हैं तो वो कड़वा होता है, सत्य कठोर होता है। लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा नहीं, सत्य को भी बोलना है, सत्य भी परोसना है आपको, तो बहुत अच्छी प्रकार से परोसिए। ऐसे किसी को हृदय को विदीर्ण करने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलने के भी अलग अलग ढंग होते हैं, अलग अलग उनकी संगति अलग अलग प्रकार से बोलते हैं। और वही व्यक्ति जब सत्य का आचरण करने के लिए सुदृढ़ता के साथ, सदसंकल्प के साथ
कटिबद्धता के साथ आगे बढ़ता है तो अपने कर्तव्य का पालन वो निश्चित रूप से करता है, कभी पतित नहीं हो सकता है। इसलिए माता पिता का हम कभी भी ऋण उतार नहीं सकते। कभी भी इस संसार में कितना भी हम कुछ कर लें, उनसे बढ़कर के हमारा हितैषी कोई नहीं हो सकता है। और जो पिछली कक्षाओं से चर्चा चली आ रही है, यही निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि कितना हमारे जीवन में सुख दुख आए, हम कभी विचलित ना हो। और वे संतानें कभी भी विचलित नहीं होती हैं। वे संतानें सुख दुख में एक समान रहती हैं, मान अपमान में एक समान रहती हैं, जो अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहती हैं, अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञ रहती हैं। आप ये केवल उपदेश की बात नहीं है, ये केवल सुनने सुनाने की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। आप इसको अनुभव करें। माता पिता का जो भक्त होगा, जो गुरु का भक्त होगा, जो मातृ पितृ भक्त होकर के उनके प्रियाचरण में सदा जीवन को जीने वाला होगा, आप उसके जीवन को देखिए, वो कभी हताश निराश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो परिपक्वता को प्राप्त हो जाता है। माता पिता की संवेदनशीलता से, गुरु की संवेदनशीलता से उसके अंदर इतनी संवेदनशीलता आ जाती है कि वो सुख दुख में सम रहने का सामर्थ्य अर्जित कर लेता है। और ये सच्चे पुत्र का, जो सुपुत्र है, उसके लिए परम आवश्यक है। जो अच्छा शिष्य है उसके लिए परम आवश्यक है कि गुरु से, कोई भी गुरु नहीं चाहता है कि मेरा शिष्य मेरे से कम हो। वो सब चाहते हैं, सारे गुरु चाहते हैं, सारे माता पिता चाहते हैं, सारे पिता अपने पुत्र से हारना चाहते हैं। संसार के सभी गुरु अपने शिष्यों से हारना चाहते हैं। ऐसा संसार में कोई नहीं है। सब जीतना चाहते हैं, लेकिन अपने पुत्र से पिता हारना चाहता है, अपने शिष्य से गुरु हारना चाहता है। कितना पवित्र और कितना उदात्त चरित्र है गुरुओं का, माता पिता का। इसलिए हमको ऐसे ही आचरण करना चाहिए कि कभी उनसे पृथक हमारा आचरण न हो। गुरुओं के प्रति, आचार्यों के प्रति और माता पिता के प्रति यह हमारा सदा सर्वदा सर्वत्र ये कर्तव्य हो कि उनके प्रिय आचरण में हम कभी भी धोखा ना दें, कभी विश्वासघात ना करें, कभी उनके हृदय को ठेस ना पहुंचाएं। तभी हमारी सच्ची पितृभक्ति है, सच्चा पितृयज्ञ हमारा संपन्न होगा। और जब गुरु का, एक आचार्य का जीवन हम अपने अंदर उतार लेते हैं, तो एक हम पहले पुत्र होते हैं, बाद में हम भी पिता बनते हैं, हम शिष्य होते हैं और बाद में हम भी गुरु बनते हैं। याद रखना चाहिए, जो अच्छा पुत्र नहीं बन सकता है वो अच्छा पिता कभी भी नहीं बन सकता है। जो एक अच्छा शिष्य नहीं बन सकता है वो कभी अच्छा गुरु नहीं बन सकता है। जिसने अपने को अच्छा पुत्र बना लिया है, सुपुत्र बना लिया है, जिसने अपने को अच्छा शिष्य बना लिया है, गुरु का प्रियाचरण करने वाला शिष्य जिसने अपने को बना लिया है, वही कालांतर में सबसे अच्छा गुरु होता है, वही कालांतर में सबसे अच्छा पिता होता है। इसलिए माता पिता गुरु आचार्यों की सेवा शुश्रूषा करना हमारा परम कर्तव्य है। यदि हम अपने कर्तव्य को ठीक ठीक निभा पाए तो अपने जीवन को हमने धन्य कर लिया। इस संसार में आकर के और क्या चाहिए? जिस माँ ने हमको जन्म दिया, जिस पिता ने हमको पाल पोस करके बड़ा किया, जिस गुरु ने हमको शिक्षा दी, उसके प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसको ठीक ठीक निभा पाए, ईमानदारी से इस जीवन को जी पाए, तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। नहीं तो बाद में तो पछताना ही पड़ेगा। इसलिए मैं अब आगे की चर्चा आरंभ करूंगा। आप में से किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछें। माता पिता की चर्चा हमने की क्योंकि ये पितृभक्त की बात थी पितृयज्ञ में। अब हम आचार्य, जो अतिथि देवो भव, क्योंकि वो भी देव है। जी माइक चालू करिए। ओम जी। स्वामी जी जो परदेश में रहते हैं वो माता पिता की कैसे सेवा करेंगे? जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी 14 वर्ष
काल तक वनवास में रहे जी। तो उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया जी। तो कैसे में माता पिता की सेवा कर सकते हैं जो ड्यूटी में रहते हैं, नौकरी में रहते हैं, प्रदेश में या देश में? बहुत सुंदर आपने पूछा है। और हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी, जो संतानें या जो शिष्य गुरु से दूर रहते हैं वो कैसे माता पिता या गुरुओं की सेवा करें। ये अच्छा प्रश्न है। हमको याद रखना चाहिए कि एक सेवा होती है जो हम शरीर से करते हैं और एक सेवा वो होती है जो हम भाव से करते हैं। एक सेवा वो है जो हम अपने आचरण से करते हैं। हम कहीं भी रहें, अकेले में रहें, मेले में रहें, झमेले में रहें, हाँ, कहीं भी रहें, अपने आचरण से, अपने सद्व्यवहार से, अपने पुरुषार्थ से, अपने सदाचार से हम माता पिता की सेवा करते हैं। हम देश में हो, परदेश में हो, कहीं भी हो, हमारी जो भावनाएं हैं ये बहुत बड़ा विज्ञान है। हम यहाँ बैठे हैं लेकिन हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं उन तक पहुंच रही, संवेदना जो संप्रेषित हो रही है। अब केवल इसका तात्पर्य ये कभी नहीं ले लेना कि हम दूर से बस केवल संवेदनशीलता ही करते रहे, ऐसा नहीं। अवसर आने पर हमको शरीर से भी सेवा करनी चाहिए। हम यदि अपनी हम बात करें, बहुत लोग बोलते होंगे, चर्चा करते हैं और करते, जब राष्ट्र के लिए, इस संसार के लिए कोई अपने जीवन को अर्पित करता है, समर्पित करता है, तो ये बात कहते हैं, जैसे आपके मन में प्रश्न आया कि हम जैसे घर से दूर हैं, माता पिता से दूर हैं, लेकिन माता पिता से दूर होने के बाद भी हम उनके प्रति पूरा आदर और जो उनका दिया हुआ संस्कार उसको हम जी रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अपने निजेंद्रिय सुख के लिए हमने घर नहीं छोड़ा। वो संतान जो माता पिता को सम्मान दिलाने के लिए, इस संसार की सेवा के लिए, मां भारती की सेवा के लिए माता पिता से दूर होता है तो वो सच्चा देशभक्त होता है, सच्चा मातृभूमि भक्त होता है। उसने अपने सुख के लिए नहीं किया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपना घर छोड़ा, महर्षि दयानंद ने अपना घर छोड़ा, अनेक हजारों महापुरुषों ने, क्रांतिकारियों ने अपना घर छोड़ा, लेकिन उस घर को छोड़ने से क्या हुआ कि उनका पूरा संसार ही घर बन गया। एक दो नहीं, सैकड़ों, हजारों, लाखों माताएं जिनकी हम सेवा कर रहे हैं। ऐसा भाव जिस महापुरुष के अंदर आता है वो घर में रहते हुए इतना कार्य नहीं कर सकता था जितना बाहर करता है। इसलिए कुछ लोग जो कह देते हैं कि जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता देश की सेवा क्या करेगा, ऐसे बोल देते हैं। आपको भी बोल सकते हैं, हमको भी बोल सकते हैं, लोग बोलते भी थे। लेकिन जो अपने माता पिता के दूध को, उनके कर्ज को सदा हृदय में रखता है कि जिस मां की छाती का मैंने दूध पिया, स्तनपान किया है, उसको कभी लजाऊंगा नहीं, उसको मैं अपने कर्म, अपने स्वभाव में उतार करके इस राष्ट्र की सेवा में लगाऊंगा, राष्ट्र की सेवा में अपने सामर्थ्य को लगाऊंगा, तो वो दूर रह करके भी अपनी माता पिता की सेवा करता है। और याद रखना चाहिए, ये तो अनुभव की बात है, जो संतानें निस्वार्थ भाव से माता पिता को छोड़ करके भी यदि राष्ट्र की सेवा में सच्ची निष्ठा से लगे हैं तो परमात्मा उनके माता पिता परिवार को भी सुरक्षित रखता है और उनको वैसा सामर्थ्य देता है। विकट से विकट संकट को झेलने का सामर्थ्य उनके अंदर आ जाता है। विषम परिस्थितियों में भी वे इधर उधर नहीं भटकते नहीं। इसलिए आप दूर हैं या कोई भी दूर है, यदि सच्ची भावना उसकी है, सच्ची निष्ठा है, तो उस माता पिता का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अतः यह हमको सुदृढ़ हमारे मन में यह विचार होना चाहिए। ठीक है, आगे चले जी। कई परिवार के जो स्वामी जी व्यवस्था के कारण अनाथालय में छोड़ देते हैं,
अपने माता पिता को आजकल बहुत लोग शहरों में देखने को मिलता है, वृद्धाश्रम अनाथालय में, उसके विषय में क्या कहेंगे? तो मैंने बहुत चर्चा इस पर की है। उससे दुर्भाग्यशाली, उससे कृतज्ञ कोई संतान नहीं होगी जिस माता पिता ने पाला पोसा, अपने खून से सींचा, और जब उनको हमारी जरूरत है और हम अपनी इंद्रिय सुख के लिए, अपने पत्नी के सुख के लिए उन माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, वृद्धाश्रम का द्वार उनको जो है दिखा देते हैं, तो उससे दुर्भाग्यशाली कोई संतान हो नहीं सकती। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस चर्चा को किया कि जो अच्छी संतान नहीं हो सकती, जो अच्छा पुत्र नहीं हो सकता, वो कभी भी अच्छा पिता होने की कल्पना भी ना करे। अतः यदि हम पितृयज्ञ कर रहे हैं, यदि श्राद्ध और तर्पण की परंपरा को निभा रहे हैं, तो कभी भी अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ये सच्चा धर्म है, यही सच्चा जो है ज्ञान है। तो आपका उत्तर मिल गया कि उन माता पिता ने जिनको पाल पोस करके बड़ा किया है, हमारे यहाँ पहले वृद्धाश्रम होते ही नहीं थे, वृद्धाश्रम नहीं होते थे और होटल भी नहीं होता था, कहीं भी वृद्धाश्रम की चर्चा नहीं है। हाँ, जब माता पिता अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर लेते थे तो स्वयं वानप्रस्थी हो जाते थे, स्वयं उस राह के पथिक हो जाते थे जिसके लिए उन्होंने जीवन पाया है, जन्म लिया है। एक लौकिक जो उत्तरदायित्व था उसको निभा दिया, अब पारलौकिक जो अपने आत्मिक आनंद के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, वो चाहे राजा होते थे, बड़े बड़े सम्राट होते थे, तो भी कोई आसक्ति नहीं रखते थे। एक आयुष्य के एक पड़ाव में आकर के वो घर को छोड़ देते थे। आज दुख का कारण क्या है? आज इतना जो असंतुलन समाज में क्या है उसका कारण? उसका कारण यही है कि हमने अपने वर्ण धर्म आश्रम व्यवस्था को छोड़ दिया और अंतिम श्वास तक रसना की वासना में चिपके रहना चाहते हैं, अंतिम श्वास तक विषयों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उसका कारण यह है कि आज हमारा परिवार टूट रहा है, समाज टूट रहा है और हमारे संस्कार हमसे छूट रहे हैं। एक आदर्श जीवन शैली को जीने के लिए जो विधान ऋषियों ने बनाया है, जो संविधान बनाया है, उसको हम आत्मसात करेंगे तो हम भी सुखी होंगे, अपने लक्ष्य को पाएंगे, समाज भी सुखी होगा, राष्ट्र भी हमारा सुखी होगा। इसलिए इसको हमको आत्मसात करना चाहिए। आगे की हम चर्चा करें। अब जैसे मातृ ऋण, पितृ ऋण, इसी प्रकार से हमारे गुरु ऋण, आचार्य ऋण होता है और उसके प्रति भी हमारा कर्तव्य है कि हम उसको अपनी संवेदनाओं से, अपने सदकर्म से, सदव्यवहार से उसको तृप्त करें। ऋषि ज्ञान से हम तृप्त हैं। आज जो कुछ भी हम बोलने का सामर्थ्य पाए हुए हैं, जो कुछ भी चार बातें ज्ञान की कर रहे हैं, जो कुछ भी ज्ञान पूर्वक अपने स्वकर्म स्वधर्म को निभा रहे हैं, उसके पीछे किसका ज्ञान है? ऋषियों का ज्ञान है। मूल में वेदों का ज्ञान है और मूल में जाएंगे परमात्मा का ज्ञान है। और फिर वो धीरे धीरे ऋषियों में आया, ऋषियों से हमारे गुरुओं में आया, गुरुओं से हमारे जीवन में आया। मेरा तो कुछ है ही नहीं। यदि हम बचपन से कुछ हमको सिखाया ना जाए तो क्या हमारा सामर्थ्य है हम कुछ पा पाए? नहीं पा सकते हैं। इसलिए एक अच्छे इंसान के पीछे एक अच्छा गुरु होता है। बिना गुरु के, बिना आचार्य के कोई भी सदाचार को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए क्या कहा? आचार्य देवो भव। आचार्य
आचार्य देवो भव। अब हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आचार्य अपने आचरण से, अपने वाणी से, अपने व्यवहार से हमको ऊपर उठाता है। आचार्य का पूरा जीवन का जो सार है वो हमको समर्पित करता है, हमारे लिए वो देता है, और जिससे हम एक विशेष ज्ञान के जो पिपासु हैं, विशेष ज्ञान हमको प्राप्त होता है गुरुओं से। बिना गुरुओं के हमारी गति नहीं है। इसलिए गुरु को क्या बोलते हैं? जो गु अर्थात अंधकार, रु माने प्रकाश, जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, वह हमारा गुरु होता है, हमारा आचार्य होता है। तो ये गुरु का, ये आचार्य का विशेष गुणकर्म स्वभाव होता है कि वो इतना सदाचारी, इतना सद्विवेकी, सद्व्यवहारी होता है, इतना इंद्रियजित होता है कि उसका सामर्थ्य इतना उच्च हो जाता है कि उसके संपर्क में आने वाला शिष्य भी उन्नत हो जाता है। आचार्य को यम का रूप भी कहते हैं। यम वो होता है, और यम मृत्यु का देवता भी कहलाता है, और मृत्यु है वो आचार्य क्या है? मृत्यु है। मृत्यु क्यों है? क्योंकि जब हम आचार्य के संपर्क में आते हैं तो हमारे सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों को मार देता है, हमारे सारे दुर्गुणों को मार देता है, इसलिए उसको हम यम कहते हैं। और कुछ ऐसे ही विशेष प्रकार से हम यहाँ पर आचिनोति ही शास्त्रम शास्त्रार्थम आचरे स्थापत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्यः परिकीर्त्यते। बहुत सुंदर बात कही कि आचार्य वास्तव में होता क्या है, आचार्य का स्वरूप क्या है, अच्छा सच्चा आचार्य कैसा होता है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। आचिनोति ही शास्त्र आचिनोति, आचिनोति ही शास्त्रार्थ शास्त्रार्थम आचार्य आचार्य स्थाप्यत्यपि। स्थाप्यति स्वयं आचरते स्वयं आचरते यस्माद् आचार्यः
यस्माद् आचार्यः परिकीर्त्यते। आचार्य किसे कहते हैं, बहुत सुंदर इसमें बताया गया है। एक बार उच्चारण करेंगे। आचिनोति हि शास्त्रार्थम आचार्य स्थाप्यत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्यः परिकीर्त्यते। कहा कि शिष्य को जो शास्त्र के अर्थों का ज्ञान कराता है, आचिनोति अर्थान, और सदाचार में भी स्थापित करता है, उनको सदाचारी भी बनाता है, तथा स्वयं भी सदा आचरण का जो पालन करता है, इसलिए उसको आचार्य कहते हैं। तो इस श्लोक में और थोड़ा सा हम आगे चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।